लेकिन सामाजिक न्याय पर रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं। भूल गए थे वो लोग 15 हैं, हम लोग 50। बोलने में भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं। महंगाई मुद्दा नहीं है उनके लिए, बेरोजगारी मुद्दा भी नहीं है उनके लिए। जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, उनको कुछ कहने कुछ हो। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और आज हम हैं आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में फूलपुर पवई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व सांसद शेर पूर्वांचल कहे जाने वाले रमाकांत यादव जी हमारे साथ हैं। और अभी सुबह से एक जो शेड्यूल होता है, सुबह से लगातार अपनी विधानसभा में चलते हैं और हर जगह जगह पे गांव में जो चौपाले करके चौपाल पूरा करने के बाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से आपका प्रचार चल रहा है, आप चौपाल कर रहे हैं, क्या माहौल है आपकी विधानसभा में। आप लगातार सुबह से निकलते हैं, लगभग 6 बजे निकल जाते हैं और रात 10-11 बजे तक आप चौपाल करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो क्या माहौल है? देखिए, माहौल तो पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी का है। हम लोग भी दिन रात चल रहे हैं, संगठन के लोग चल रहे हैं, कार्यकर्ता चल रहे हैं। ये चुनाव जनता खुद लड़ रही है। विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर जनता आगे आगे चल रही, बल्कि हम लोग पीछे हो जा रहे हैं। यही चुनाव है। महंगाई, बेरोजगारी जिस तरह से मुद्दा है, वहीं बीजेपी के नेता, जो बड़े नेता हैं, कहते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं है, महंगाई को दरकिनार करते हैं। वो तो महंगाई के, देखिए ऐसा है, झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी के लोग माहिर हैं। महंगाई मुद्दा नहीं है उनके लिए, बेरोजगारी मुद्दा भी नहीं है उनके लिए, केवल मुद्दा दूसरा है। उस मुद्दे की हम चर्चा नहीं करेंगे। उनका क्या मुद्दा, उससे मुझसे मतलब नहीं है। मुझको मतलब ये है कि विकास कैसे हो, नौजवान बच्चों को रोज़गार कैसे मिले, अच्छी शिक्षा कैसे मिले, किसान कैसे खुशहाल हो। हम लोग इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं। बीजेपी के जो बड़े प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, लगातार सपा के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, लाल टोपी को टारगेट कर रहे हैं, कहीं इनको आतंकी बताते हैं, तरह तरह के बयानों से संबोधित कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को। तो क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, वो कुछ भी कहें, जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए, उनको कुछ कहने कुछ पाका कहीं नाम निशान नहीं रहेगा। यहाँ भी धीरे धीरे अब पूर्वांचल की तरफ समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बड़े अखिलेश जी का कार्यक्रम भी लग चुका है। अब पूर्वांचल में आ रहे हैं, पश्चिमी का तो हो गया, पूर्वांचल में अब क्या स्थिति है? 130 विधानसभा सीटें हैं, लगभग कितनी सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में, क्योंकि आप शेर पूर्वांचल कहे जाते हैं, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं आप। देखिए, हमने पहले भी कहा पूर्वांचल की 120 में 130 सीट निकलेंगे समाजवादी पार्टी के पक्ष में। यहाँ भी भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। फूलपुर पवई के अलावा आप आजमगढ़ में कंटिन्यू कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप किसी और जिले में भी कैंपेनिंग करने जाएं, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, जैसा नेता का आदेश होगा, निर्देश होगा। अभी शिवपुर विधानसभा से, वाराणसी की शिवपुर विधानसभा से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर अपना नामांकन करने गए, तो साथ में ओम प्रकाश राजभर के जिस तरह से उनके साथ वहाँ के अधिवक्ता लोगों ने हुटिंग की है, गाली गलौज है, उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, नई बात नहीं है, पूरे दुनिया का इतिहास है। अमेरिका में जब इब्राहम लिंकन ने छुआछूत, काले गोरे का भेदभाव खत्म करने के लिए कहा, नारा लगाया, राष्ट्रपति पद पर थे, तब उन्हें गोली चलाई गई उनके ऊपर। यूनान में सुकरात जी ने जब गरीबों की गलियों में अलग जगा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें जहर का प्याला दिया गया। दयानंद सरस्वती गरीबों में जाकर के अलग जगा रहे थे, तो उन्हें शीशा पिलाया गया। महात्मा गौतम बुद्ध जी पूरी दुनिया का, मानवता का संदेश दिए पूरी दुनिया में, जिन्होंने विज्ञान और प्रकृति को माना, उनको सड़ी हुई मांस देकर लोगों ने मार डाला। तो जब भी कोई समाजवादी विचारधारा का होगा, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेगा, उस पर ऐसे हमले होंगे, लेकिन सामाजिक न्याय पर रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति कभी थकता नहीं है, लड़ता है और लड़ करके फासिस्टवादी ताकतों को परास्त भी करता है। बीजेपी 20 बनाम 80 कर रही है
और समाजवादी पार्टी वहीं 85 बनाम 15। लेकिन जिस तरह से पिछड़ों के साथ, चाहे आप जिला पंचायत के चुनाव में देखा होगा जिस तरह से अन्याय हुआ, नामांकन नहीं करने पाए, पर्चा छीना गया, फिर विधानसभा के चुनाव में 85-15, 80-20 की लड़ाई चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, लड़ाई जो है जोगी जी भूल गए थे, वो लोग 15 हैं, हम लोग 85 हैं। वो गलतफहमी में कह गए कि 20 और 80, हमको 80 माना, अपने को 20 बताया, लेकिन हम लोग 85, वो 15 हैं। तो लड़ाई चल रही, लड़ाई चलेगी, निरंतर चलेगी लड़ाई ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ थे पूर्व सांसद शेरे पूर्वांचल कहे जाने वाले रमाकांत यादव जी, जो सीधा साफ तौर पे कहना है जिस तरह से पश्चिम से हवा चली है, पूर्वांचल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।